उत्तम आश्रम जोधपुर के पीठाधीश्वर स्वामी राम प्रकाशाचार्य जी अपनी किताब रामेदव गप्प पुराण व ढोल में पोल और रामदेव ब्रह्म पुराण में बाबा रामदेव जी के वंश को लेकर कई सवाल खौडी डहा किए। रामदेवरा में इस किताब को बेचने को लेकर विरोध का सामना करना पड़ी डिढ़ा। रूणिचा के तंवर लोग कोर्ट भी गए, लेकिन स्वामी जी ने वंशावली मांगी तो एक वंशावली पेश की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे प्रामाणिक नहीं माना। उसके बाद मुकदमे से हाथ खींच लिए थे, यानी रामदेव जी का तंवर होना साबित नहीं कर पाए। प्रसिद्ध दलित लेखिका डॉ कुसुम मेघवाल द्वारा रचित किताब मेघवाल बाबा रामदेव में रामदेव जी को सायर जी जयपाल मेघवाल अवमग्नि पुत्र बताया गया है। पूरी वंशावली सामने रखी गई है। दलित लेखक व कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी जी ने अपने शोध ग्रंथ में रामदेव पीर एक पुनर्विचार में भी रामदेव जी को सायर जी जयपाल का पुत्र बताया है। इतिहासकार व लोक गायक रामचंद्र जी कड़ेला ने अपनी रचना अवतारवाद के शिकार लोक क्रांतिकारी महामानव बाबा रामसा पीर में रामदेव जी के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा है। सायर सुत मग्नि राजाया, ग्यारी महिमा भारी भेंट कियो सुत अजमल जी ने। सायर ने बलिहारी मेघरिखा संगतंबर वंशरा भाग जागिया। भारी दुनिया जाने रामदेव जी ने अजमल घर अवतारी। इन सब के मुताबिक रामदेव जी का जन्म बाढ़मेर के उंडू कश्मीर में सायर जी जयपाल मेघवाल के घर होना बताया है। उपलब्ध लोक साहित्य व श्रुतियों पर अनुसंधान करने वाले डॉ सोनाराम विश्नोई को पढ़ने पर भी यही इंगित होता है कि रामदेव जी सायर जी मेघवाल के पुत्र थे और अजमल जी के पुत्र न होने के कारण भेंट स्वरूप दिए गए। रामदेव जी ने आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण सूफी निजारी पंथ की दीक्षा ले ली थी। इसी कारण पश्चिम से आए पीरों के साथ आध्यात्मिक चर्चाएं होती थीं। रामदेव जी ने छुआछूत व पाखंड अंधविश्वास की जमकर मुखालफत की थी। रामदेवरा, जहां रामसा पीर ने समाधि ली थी, वहां मजार बनी हुई है। मेघवाल शवों को दफनाते तो है, लेकिन मजार शायद सूफीवाद के कारण अस्तित्व में आई हो। बताया जाता है कि आसपास में और भी कब्रें हैं जिसकी भी पूजा होती रही है। शायद साथ ही पीरों की हो या रामदेव जी के परिवार वालों की भी हो सकती है। रामदेव जी की जीवनी से तत्कालीन समाज के भाईचारे की एक मिसाल प्रतीत होती है। छुआछूत व जातीय भेदभाव पर एक गहरी चोट है। बाबा रामदेव के जीवन व विचारों को आत्मसात करके एक बेहतरीन समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है। मंदिर प्रबंधन कमेटी में मेघवालों को भी भागीदारी मिलनी चाहिए ना, कि मेघवाल समाज की धर्मशाला गिराकर द्वेष पैदा किया जाए।